ओके, आई थिंक सबने चैट में नेम लिख दिया होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमारे हो गए हैं। आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की लेवल्स कौन सी होती है। तो हमने डिस्कस किया था, ये ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। आपके 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल पर्सन। टॉप लेवल कौन होता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टॉप लेवल कौन होता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल में कौन होता है? अब ध्यान से सुनना, आज हम लोग मिडिल लेवल और बॉटम लेवल और ट्राई करेंगे साथ में हम लोग क्या करें, तीनों लेवल्स का डिफरेंस भी सीख लें। ध्यान से सुनना। टॉप लेवल के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग आ गए। ये लोग सिर्फ बड़े डिसीजन लेते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजर जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल रिलायंस है तो रिलायंस ने एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। ये 3 डिपार्टमेंट बनाए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिस्टर ए को दी, सेल्स डिपार्टमेंट की मिस्टर बी को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिस्टर सी को। तो ये जो लोग ये डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जो लोग ये डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर। ये जो आपके मिडिल लेवल मैनेजर हैं, जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर हो, वो डिवीजन के ऑफिसर भी हो सकते हैं। सर डिवीजन और डिपार्टमेंट में फर्क क्या? डिपार्टमेंट मतलब एक हिस्सा, डिवीजन मतलब एक आपकी ब्रांच। के फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना मेरे 2 एग्जांपल्स। सपोज करो मेरी क्लासेस का नेम है विजय विजय कोचिंग क्लासेस। ध्यान से सुनना। अब मैं क्लासेस को 2 हिस्सों से बांट सकता हूँ। पहले क्या बांट रहा हूँ कि एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं? सीबीएसई। और एक जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुजरात बोर्ड, एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस, और एक चौथी ब्रांच है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरनेशनल बोर्ड पढ़ाएंगे। तो विजय कोचिंग क्लासेस की 4 ब्रांचेस हैं। एक जगह पे गुजरात बोर्ड, एक जगह पे सीबीएसई, एक जगह पे कॉलेज और एक जगह पे हमारा है ना इंटरनेशनल बोर्ड। तो ये मैंने 4 ब्रांचेस बने। दूसरा एग्जांपल, 4 ब्रांचेस हैं, 4 अलग अलग एरियाज में है। एक कुबेर नगर में है, एक है ना सरदार नगर में, एक है ना सिविल हॉस्पिटल साइड है, और एक है ना आप अज्यूम करो सीजी रोड पे है। तो 4 अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं। चारों जगह पे सारे है ना बोर्ड्स अवेलेबल है। मतलब सरदार नगर ब्रांच में सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, कुबेर नगर में सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, सिविल हॉस्पिटल साइड भी क्या है, सारे बोर्ड्स अवेलेबल है। समझ में आ रहा है मेरे डिवाइड करने का तरीका? तो अगर हम लोग ब्रांच वाइज डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। जो भी हो, कोई डिपार्टमेंट का हेड हो या कोई ब्रांच का हेड हो, जो भी उस डिपार्टमेंट या ब्रांच को हैंडल करता है उसको हम लोग ओसी में क्या कहते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है और उसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस मतलब उसका वर्क क्या है, उसके काम क्या है। तो देखो, the middle level management is an important link between top level and bottom level of management। कि middle level manager जो है वो एक important link है। किसके बीच में important link है? टॉप और बॉटम लेवल। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से जैसे मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी नोट्स में कोई भी आंसर के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसका मतलब वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, हर एक पॉइंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ बोल्ड करे हुए वर्ड्स मिलेंगे। आप उन बोल्ड करे हुए वर्ड्स को आपको आपके आंसर में मेंशन करना ही है। उसके आगे पीछे के वर्ड्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे चलेगा। बोर्ड वाले जो हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के पीछे रहते हैं कि आपका कंटेंट कितना ज्यादा है, और हाँ, कंटेंट के अंदर के पॉइंट्स कैसे हैं। तो जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, खाली वो कीवर्ड्स लिख के आओ, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था 1 मार्क में इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक लेवल मैनेजमेंट की जो है उसका दूसरा नेम क्या है। तो टॉप लेवल का हमने दूसरा नेम देखा था हायर लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नेम क्या है? ऑफिसर लेवल। तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना, 1 मार्क में पूछते हैं कि ऑफिसर लेवल मैनेजमेंट इसका दूसरा नेम क्या है, या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नेम क्या है। ओके, फिर से, ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं इनका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि उसको क्या करना है? टॉप लेवल और बॉटम लेवल दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है। टॉप लेवल से ऑर्डर आएंगे वो कहाँ भेजने हैं? बॉटम लेवल तक भेजने हैं। उसकी मेन जिम्मेदारी है अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करना। क्लियर?
अब इसके टोटल देखो फंक्शंस कितने दिए हुए हैं, टोटल 9 फंक्शंस दिए हुए हैं, टोटल इसके 9 फंक्शंस दिए हुए हैं। क्लियर, सबको विजिबल है 9 फंक्शंस। मैं ट्राई करूंगा कि यहीं पे आपके क्या हो जाए, वो 9 के 9 फंक्शंस जो हैं याद आपको हो जाए। क्लियर, साथ में रहना। होपफुली दिख रहे हैं 1 से लेके 9 तक। चलो ओके, सबसे पहला हम लोग इसको इसमें याद करेंगे कि हम लोग अपने आप को क्या समझो, रिलायंस में प्रोडक्शन मैनेजर समझो। रिलायंस के आप कौन हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको सीईओ ने ऑर्डर दिया, सीईओ मतलब कि मुकेश अंबानी आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये काम क्या करना है इस महीने में या इस साल के एंड तक इतना प्रोडक्शन करना है। तो अपने दिमाग में या कहीं पे नोटबुक पेज में कहीं पे लिखते जाओ साथ साथ में। पहला पॉइंट क्या है कि हमको सीईओ ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। जो हमारी कंपनी का सीईओ है उसने हमको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। क्लियर, ओके। तो हमको ऑर्डर मिल गया है अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑर्डर क्या है कि हमको हमारे डिपार्टमेंट में 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर हमको 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। हमको हमारे डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। अब ऐसे तो 1 लाख यूनिट्स नहीं बनेंगे, हमको क्या करना होगा, पॉलिसीज रूल्स स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने होंगे। मतलब एक तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं, हमको प्लान बनाना पड़ेगा। पहला, मुझे ऑर्डर आया कि पूरे है ना साल में 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, रूल्स बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि कैसे मैं क्या करूँ, ये काम कंप्लीट कर सकूं। ओके, चलो। अब थर्ड, जब मैं काम करने के लिए ट्राई करूंगा, मुझे देखना है कि मेरे डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया कि मेरे डिपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, कि सारे मेरे एम्प्लॉयज जो हैं सही से काम कर सके। मेरे एम्प्लॉयज के अंदर इतनी एफिशिएंसी, उनके अंदर इतनी टैलेंट है कि नहीं कि वो सही में मुझे पूरे साल के अंदर 1 लाख यूनिट्स बना के दे। प्लीज अपने दिमाग में 3 हेड पॉइंट्स याद करो अभी। सबसे पहले आपको आपके सीईओ ने ऑर्डर दिया। सबसे पहले आपको क्या हुआ, आपके सीईओ जो है उसने आपको ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या दिया था, 1 लाख यूनिट्स बनाना है। तो आप प्लान बना रहे हो कि ऐसे से हम लोग करेंगे तो हमारे 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगे। फिर आप जाके चेक कर रहे हो कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है कि नहीं। इसको जगह आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, कैपेसिटी। आपके एम्प्लॉइज में इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है। अब आपने देखा कि आपके एम्प्लॉइज में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम लोग हमारे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे कर रहे हो, आपने कहा कि अगर आप ये 1 लाख का टारगेट अचीव कर दोगे, आपको एक कार मिलेगी, आपके है ना सैलरी 10% बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी 20% बढ़ जाएगी, आपको बोनस मिलेगा। तो एम्प्लॉइज को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। कैसे मोटिवेट कर रहा हूँ, लालच देके। एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट कर रहा हूँ, लालच देके। 4 पॉइंट्स मैंने अब तक याद किए। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सबसे पहले मैंने क्या याद किया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे को मेरे सीईओ ने ऑर्डर दिया है। फिर मैं उसके हिसाब से फॉर्मुलेट कर रहा हूँ पॉलिसीज रूल स्ट्रक्चर। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में इतनी एफिशिएंसी है कि नहीं है। और फोर्थ, देखा कि भाई एफिशिएंसी की थोड़ी कमी है, तो मैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहा हूँ। कैसे मोटिवेट किया मैंने, मैंने उनको कहा कि मैं आपको क्या करूंगा, बोनस दूंगा, सैलरी बढ़ा दूंगा, कार दूंगा, कुछ ना कुछ मैंने लालच दी। अब ये लालच मैं कैसे दूंगा, मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो मुझे ये बजट बनाना पड़ेगा और टॉप लेवल को बोलना पड़ेगा कि भाई ये काम तो हो जाएगा, लेकिन इतने एम्प्लॉइज की आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या याद किया, हमको बजट बनाना पड़ेगा और वो बजट किसको देना होगा, टॉप लेवल के। भाई काम तो हो जाएगा लेकिन आपका खर्चा इतना बढ़ जाएगा। क्लियर, 5 हेड पॉइंट्स प्लीज सब लोग मेरे साथ में याद करने का ट्राई करो फिर से। सबसे पहले क्या हुआ, आपको आपके सीईओ ने ऑर्डर दिया। कितना ऑर्डर दिया था, 1 लाख का। फिर आप क्या कर रहे हो, प्लान बना रहे थे, पॉलिसीज बना रहे थे, रूल स्ट्रक्चर बना रहे थे। आपने प्लान बना दिया, आप देख रहे हो अब जाके कि आपकी इतनी एफिशिएंसी है कि नहीं है। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस यानी आपकी कैपेसिटी। आपने देखा कि एम्प्लॉइज जो हैं, उन एम्प्लॉइज में मोटिवेशन की कमी है, तो आपने उनको मोटिवेट किया। कैसे मोटिवेट किया, लालच देके। अब उस लालच के लिए बजट चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप बजट बना रहे हो। प्लीज मेरे साथ में ये 5 हेड पॉइंट्स याद करने का ट्राई करो सब लोग, मन में एक बार खुद से बोलो। हो सके तो कोई पेन पेज पे लिखते जाओ साथ साथ में, वो बेस्ट तरीका है याद करने का।
ओके, आई थिंक सबको 5 याद हो गए होंगे। मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमको हमारे सीईओ ने ऑर्डर दिया, हम लोग उस हिसाब से पॉलिसीज, रूल, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का बजट बना के टॉप लेवल से वो पास करवा रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर से जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी हैबिट है कि मैं आपको 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स यहीं पे याद करवा दूंगा, क्लियर, क्लास में या ऑनलाइन जैसे भी होगा, हम लोग यहीं पे 3 और 5 मार्कर्स याद कर लेंगे। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको घर पे रिवाइज करते रहो। ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या हुआ, हम लोगों ने हमारे जो एम्प्लॉइज हैं या हमारे जो टॉप लेवल है उनके लिए हमने बजट बनाया और बजट हमने पास करवा दिया, मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ। मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी काम कर पाएगा जब उसको परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल्स देगा। जब उसको परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स देगा। तो मेरे को कांस्टेंट टच रखना होगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। दूसरे डिपार्टमेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, परचेज डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा कि भाई इतने रॉ मटेरियल कब कब आप मेरे को लेके आओगे, बिकॉज मुझे 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। मुझे क्या करना होगा, अपने डिवीजन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने डिवीजन के ऊपर मतलब मेरे एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 7th और 8th पॉइंट सेम ही है, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर उनके ऊपर क्या करना, फोकस करना। क्लियर, फिर से मेरे पास पैसे आ गए थे तो मैं परचेज डिपार्टमेंट से टच रख रहा हूँ कि भाई तू मेरे को पैसे कब दे, सॉरी रॉ मटेरियल कब देगा। उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर सुपरवाइज कर रहा हूँ। और लास्ट, अगर मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मैं टॉप लेवल को बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, 1,10,000। सपोज करो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं उनको एडवाइस करूंगा नेक्स्ट ईयर आप टारगेट क्या रखना, 80,000 रखना। सिंपल है ना। अगर मेरा 1 लाख का टारगेट इजीली अचीव हो गया, मैं उनको क्या बोलूंगा, नेक्स्ट ईयर टारगेट थोड़ा बढ़ा दो। और सपोज करो टारगेट मेहनत के बाद भी अचीव नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट ईयर टारगेट क्या रखो, थोड़ा सा कम रखो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी डिसीजन में हमको हेल्प करनी है इन द एंड। फिर से 9 के 9 हेड पॉइंट्स मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, मन में बोलना या कोई पेज पे लिखना ट्राई करो, यहीं पे आपको ये 3 मार्क का आंसर जो है याद हो जाए। ओके, सबसे पहले क्या था, सीईओ ने ऑर्डर दिया था। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पॉलिसीज बना रहे थे, स्ट्रक्चर, रूल्स ये सब कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमारी एफिशिएंसी चेक की थी। उसके बाद हम लोगों ने हम देखा हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है कि नहीं है, और मोटिवेट करने के लिए हमने एक बजट बनाया था, बजट हमने पास कर दिया, टॉप लेवल से कंसल्ट कर दिया। अब पैसे आ गए तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट रख रहे हैं, कांस्टेंट टच रख रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट को हम लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी डिसीजन के लिए हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक सबको ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे याद हो गया होगा। क्लियर, ओके। एक सेकंड में पूरा आंसर ओपन करके रख रहा हूँ, तो जिसको कुछ भी कॉपी करना हो या हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने हो या रीड करना हो एक बार, तो प्लीज एक बार रीड कर लो। फिर से जब नोट्स आएंगी, नोट्स में तो ये टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस है 1 to 9 मैं वही देने वाला हूँ। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे याद रख रहे हो या कैसे मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज अगर आपके पास ऑब्वियसली फिजिकल नोट्स अवेलेबल होती तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, आप नंबर ऊपर नीचे कर सकते थे। बट अभी नोट्स नहीं है तो प्लीज कहीं नोटबुक में लिख देना, जैसे ही फिजिकल नोट्स आए उसके बाद उसको क्या कर देना, चेंजेस कर देना। ओके, नेक्स्ट आंसर, who are included in the bottom level management। ध्यान से सुनना, हमारी कंपनी में फिर से 3 टाइप के लोग होते हैं। हमारे कंपनी में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक सेकंड, किसी को कुछ डाउट था। नहीं श्वेता, हमने 7 पॉइंट मिस नहीं किया, मैंने कहा ना 7th और 8th पॉइंट डिटो सेम ही है। 7th पॉइंट में हमने फोकस किया सब डिविजन के ऊपर, और 8th पॉइंट में मतलब 7th पॉइंट में वर्ड क्या है, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, और 8th पॉइंट में वर्ड क्या है, अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना है। सब डिविजन मतलब सब डिपार्टमेंट ही हो गया। तो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों 7th और 8th पॉइंट सेम है, इस वजह से मैंने इतना इन डेप्थ में उसको रीड नहीं किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 साथ में रहना, फिर से टेक्सचुअल क्वेश्चन है।
ओके, हु आर इंक्लूडेड इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन देयर फंक्शन। तो जैसे मैं कह रहा था, कंपनी में 3 पर्सन सोचो। एक पर्सन जो बहुत बड़े ऑफिस में बैठा है, जो सिर्फ सोचने का काम करता है, वो मुकेश अंबानी है, वो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर है। दूसरा पर्सन कंपनी को मैनेज करता है लेकिन सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को। पहला पर्सन पूरी कंपनी को मैनेज करता है, दूसरा पर्सन सिर्फ किसको मैनेज करता है, अपने डिपार्टमेंट को, वो मिडिल लेवल मैनेजर है। और लास्ट है बॉटम लेवल। देखो बॉटम लेवल भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम नीचे है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये भी लोगों से काम करवाने वाला है। फिर से ध्यान से सुनना, लोग क्या समझते हैं सर बॉटम लेवल मतलब सबसे जो नीचे जो है, नहीं, सबसे नीचे ये नहीं है। ये जो बॉटम लेवल वाले पर्सन, इनकी सैलरी कितनी होगी, 80 या 90,000 रुपीज पर मंथ इनकी सैलरी हो, 80 या 90,000 रुपीज पर मंथ इनकी सैलरी होगी। रिलायंस कंपनी में सुपरवाइजर होना तो ना कोई छोटी बात है। क्लियर? इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट के नीचे और कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ये लोग जो है, ये लोग भी क्या करते हैं, देखो कौन कौन है, सुपरवाइजर, जॉबर और फोरमैन। फिर से कल मैंने डिस्कस किया था बट आज फिर से कर रहा हूं। सुपरवाइजर मतलब कौन हुए, जो नजर रखते हैं कि आप सही वर्कर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जॉबर्स कौन हुए, जो लोगों को काम सिखाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू मशीन आई है, तो न्यू मशीन कैसे ऑपरेट करनी है मैं आपको सिखाने आ रहा हूं, तो मैं रिलायंस कंपनी का क्या हुआ, जॉबर हुआ। मतलब ये जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। और लास्ट है फोरमैन। फोरमैन में याद है मैंने कल मॉनिटर का एग्जाम्पल दिया था आप सबको, कि मॉनिटर होता तो कौन है, एक स्टूडेंट ही है। टीचर मॉनिटर को काम देते हैं, मॉनिटर जो है बाकी स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन भेजता है। तो फोरमैन एक वर्कर ही है, लेकिन जो मैनेजर्स है फोरमैन को बताते हैं, और फोरमैन जो है जाके वर्कर्स को बताते हैं, और वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम फोरमैन को बताते हैं, और फोरमैन जाके मैनेजमेंट तक प्रॉब्लम्स भेजता है। तो फोरमैन एक टाइप का मिडिल एजेंट है। फोरमैन एक टाइप का क्या है, मिडिल एजेंट है, जैसे मॉनिटर है वैसा। बॉटम लेवल का नेक्स्ट नेम क्या है, दूसरा नेम सुपरवाइजरी लेवल। इसका एक और नेम है फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल। इसकी यानी 4 नेम है, एक बॉटम लेवल, एक सुपरवाइजर लेवल, एक फंक्शनल लेवल, एक ऑपरेशनल लेवल। क्लियर? काफी बार होता है ऐसे, जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा था। हाँ, एक और पॉइंट, बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं प्लीज आप उनकी टेंशन नहीं लो। ओसी में आपका सिलेबस जो है 3 साल पहले ही चेंज हुआ था, बट इतने ज्यादा चेंजेस नहीं थे। तो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स मेरे दिमाग में पूरे बैठे हैं कि कौन से, इवन लास्ट 3 इयर्स के जो आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से पूछे वो मेरे पूरे दिमाग में है। तो 2018 में एमसीक्यू एक पूछा था, ध्यान से सुनना एमसीक्यू, कि फोरमैन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। फोरमैन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, टॉप लेवल, ऑपरेशनल लेवल, मिडिल लेवल, और आपकी है ना कोई ऑफिसर लेवल, शायद ये दिया हुआ था। क्लियर? मतलब आंसर में बॉटम लेवल नहीं दिया, पर बॉटम लेवल का दूसरा नेम दे दिया था ऑपरेशनल लेवल। तो आपको एग्जाम में एक लिख होना चाहिए कि फोरमैन कहाँ आता है, बॉटम लेवल में। क्लियर? तो ऐसे नहीं लिख के आना कि सर आंसर नन ऑफ द अबव है, हमको बॉटम लेवल दिया नहीं है तो आंसर है ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, ऑपरेशनल लेवल आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? और फिर से जैसे मैंने सीबीएसई में कहा था, प्लीज आप लोग वो नेहा धूपिया नहीं बनना, सर इट्स हर चॉइस, उसकी मर्जी, उसको जो नाम लिखना हो लिखे। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी पढ़ रहे हैं। हमको मार्क्स मिलेंगे, सही आंसर लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, इट्स हर चॉइस यहाँ पे नहीं चलता है। चलो, सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। ये कंपनी के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि ये एम्प्लॉइज को उनका बताते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैनेजमेंट आपसे ये काम करवाना चाहता है। वर्कर्स को ये लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे मैनेजमेंट का काम काफी कम होगा, मतलब ये लोग ज्यादा प्लानिंग नहीं करेंगे। देखो जो सुपरवाइजर है वो ज्यादा प्लानिंग करेगा या ज्यादा नजर रखेगा, ऑब्वियसली ज्यादा नजर रखेगा। तो नजर रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो ये भी 1 मार्क में पूछते हैं कि कौन से लेवल पे मैनेजमेंट का काम कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा है। तो बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट का काम कम है, मैनेजमेंट मतलब सोचने का काम, तो यहाँ पे सोचने का काम कम है। और ऑपरेशन करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका काम क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, चलो अब इसके फंक्शंस, पहले इसका इंट्रोडक्शन सब लोग खुद से एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग फंक्शंस को ट्राई करते हैं याद करने का। इसके फंक्शंस थोड़े ज्यादा इजी हैं, लेकिन बिकॉज सारे के सारे सेम है तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये थोड़ा रट्टा मारने जैसा होने वाला है।
चलो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग कौन है अभी बॉटम लेवल में, सपोज करो सुपरवाइजर है। हम लोग कौन है बॉटम लेवल में, एक सुपरवाइजर है। हम लोग सपोज करो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही एक सुपरवाइजर हूँ। याद है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेकंड, इसके पहले जो हमने आंसर पढ़ा मिडिल लेवल पे, हमको टारगेट मिला है। हमको टारगेट कितना मिला है, 1 लाख यूनिट्स बनाने, बट वो टारगेट किसने दिया है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को टारगेट किसने दिया होगा, टॉप लेवल। तो इसका सबसे पहला काम क्या है, टॉप लेवल जो बोले उसको कंप्लीट करना है। मैं कौन हूं अभी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक छोटा सा सुपरवाइजर हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक छोटा सा सुपरवाइजर हूं। मुझे क्या करना है, जो डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। ओके, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, टॉप लेवल जो बोले वो मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, सेकंड है मेरा, टॉप लेवल ने ऑर्डर दे दिए, फिर मेरे को ऑर्डर कौन देगा, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स मेरे को मिलेंगे। कहां से ऑर्डर्स मिलेंगे, टॉप लेवल के बाद कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आती है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का दूसरा नेम क्या है, डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंटल ऑफिसर। तो मुझे सबसे पहले टॉप लेवल का ऑर्डर आया, सेकंड मिडिल लेवल का ऑर्डर आ गया। मिडिल लेवल मतलब मेरा जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो। ओके, ऑर्डर दोनों ने क्या दिया है कि इस साल हमको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। इस साल हमको क्या करने हैं, 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। तो मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि 1 लाख यूनिट्स मेरे को बनाने हैं, पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। क्लियर, यानी ऑलमोस्ट हर महीने अगर मैं 10,000 के आसपास बनाऊं तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 यूनिट्स 1 लाख के आसपास बन जाएंगे। तो मैंने टारगेट रखा कि मेरे को हर एम्प्लॉय से क्या करवाना है, मतलब हर महीने में 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। हर महीने में 10,000 बनाने हैं तो हर डेली हमको कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं, मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं प्लान बना रहा हूँ कि एक काम करते हैं, हम लोग हर रोज जो है अज्यूम करते हैं कि भाई हम लोग हर रोज एम्प्लॉय से 400 या 500 यूनिट्स बनाते हैं। हम लोग हर एम्प्लॉय से वीकली या खत्म करने के टारगेट में हम लोग 400-500 यूनिट्स बनाने का टारगेट रखते हैं। ध्यान से सुनना, इस काम को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैंने क्या किया, रूटीन बनाया। मैंने क्या किया, रूटीन बनाया। तो ध्यान से सुनना, टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, कि अपने डिपार्टमेंट का हमको क्या करना होगा, रूटीन वर्क करना पड़ेगा। रूटीन वर्क मतलब कि रोज या हर हफ्ते या हर महीने कितना काम करना है। उन्होंने टारगेट पूरे साल का दिया था, मैंने टारगेट क्या कर दिया, महीने का बना दिया कि हर महीने 10,000 यूनिट्स बनाने का ट्राई करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रूटीन वर्क। 3 अब तक खाली मैंने याद किए हैं। टॉप लेवल से ऑर्डर आया, मिडिल लेवल से ऑर्डर आया, दोनों का ऑर्डर था 1 लाख यूनिट्स बना के दो। और मैंने खुद से प्लान बनाया कि भाई मुझे यानी हर महीने क्या करना होगा, 10,000 के आसपास यूनिट्स बनाने का ट्राई करना है। ओके, अब प्रोडक्शन करने के लिए, हर महीने 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत है, एक है मशीन और दूसरा है लेबर। तो देखो, फोर्थ, मैं फंक्शंस परफॉर्म करूंगा एम्प्लॉयज के रिलेटेड। मैं फंक्शंस परफॉर्म करूंगा एम्प्लॉयज के रिलेटेड, के ये एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं, इनको ट्रांसफर करो, इनको प्रमोशन करो, इसको ट्रेनिंग दो। जो जो अच्छे एम्प्लॉयज है उनको मैं आगे लेके आऊंगा, और जो खराब एम्प्लॉयज उनको मैं ट्रांसफर या डिमोशन करके उनको निकालने का ट्राई करूंगा। फिर से पहले 3 याद करो, टॉप लेवल से ऑर्डर आया, मिडिल लेवल से ऑर्डर आया, और मैं रूटीन बना रहा हूँ। फिर दो चीजों को मैनेज करना है, एक एम्प्लॉयज को और दूसरा आपके मशीन्स को। तो देखो, फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज और दूसरा फंक्शंस रिलेटेड टू लेआउट। लेआउट मतलब मशीन कहाँ पे रखनी है, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सब किसका, मशीनरी का। ओके, 10 हेड पॉइंट्स है, 5 हेड पॉइंट्स मेरे साथ में बोलने का ट्राई करो। सबसे पहले टॉप लेवल से ऑर्डर आया, फिर मिडिल लेवल से ऑर्डर आया, फिर मैंने खुद से प्लान अपना बनाया, रूटीन वर्क, फिर फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज आया, फिर फंक्शंस रिलेटेड टू मशीन्स आया। ये 5 सब लोग प्लीज याद करने का ट्राई करो, हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं नोट्स में, उनको रिफर करो। साथ साथ में याद करो तो ही वर्थ है। एक सेकंड प्लीज, सब लोग अपने माइक को म्यूट करो।
ओके, चलो आई थिंक सबने याद कर लिए होंगे ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट हमने क्या किया, मशीन्स के लेआउट के बारे में देखा। अब सपोज करो हमारे पास मशीन्स है लेकिन कुछ इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको जाके इकट्ठा करेंगे। तो 6th हेड पॉइंट हमारा अरेंज करना इक्विपमेंट रॉ मटेरियल। 5वें हेड पॉइंट में हम लोग मशीन लेके आ गए थे, अब जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग काम नहीं करेंगे, मैं सुपरवाइजर हूँ। काम कौन करेगा, एम्प्लॉय, वर्कर। तो मैं खाली उनको क्या करूंगा, सुपरवाइज करूंगा। मैं जब उनको सुपरवाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको देखूंगा कि वो लोग डिसिप्लिन में रहे। मैं देखूंगा कि वो लोग कहाँ रहे, डिसिप्लिन उनका जो है वो मेंटेन रहे। मैं देखूंगा उनका जो मोराल है, वो मोराल जो है वो हमेशा अच्छा रहे। मोराल मतलब मोटिवेशन। फिर से साथ में रहना। अब तक हमने आई थिंक 7 या 8 हेड पॉइंट्स देख लिए हैं। चलो, 5 कौन सी थी, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। टॉप लेवल से ऑर्डर, मिडिल लेवल से ऑर्डर, खुद का मैंने रूटीन प्लान किया, खुद का रूटीन प्लान हो गया। फिर मैंने क्या इकट्ठा किया था, सबसे पहले एम्प्लॉयज के फंक्शन, फिर हमने एसेट्स या मशीन के जो फंक्शंस थे वो लेआउट किए थे। फिर हम लोगों ने जो नेसेसरी मटेरियल्स था वो लेके आ गए। एम्प्लॉयज को सुपरवाइज किया, सुपरवाइज करने में कुछ प्रॉब्लम थी तो हम लोग उनको डिसिप्लिन मेंटेन करें, उनका मोरल रख रहे हैं। अब मैंने देखा कुछ एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम है, कि एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम क्या है, कि किसी एम्प्लॉय की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई जैसे रात का टाइम उसको कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने उसको दिन के टाइम में शिफ्ट कर दिया। किसी को और कोई टाइम चाहिए था, मैंने लोगों के टाइम्स को शिफ्ट किया, यानी वर्कर्स की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को मैंने क्या किया, एड्रेस किया। अब वर्कर्स की जेन्युइन प्रॉब्लम एड्रेस हो गई, सारे काम फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को अपने एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा ना, अपने बॉस को। अपने बॉस को बताना पड़ेगा, उनको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। क्या रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, मिडिल लेवल को, कि भाई काम जो है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, 1 लाख का टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो मैं उनको रिपोर्ट देनी होगी, नहीं होगा तो मेरे को रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों अचीव नहीं होगा। फिर से 10 के 10 हेड पॉइंट्स में रिपीट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट क्या था, टॉप लेवल से ऑर्डर, मिडिल लेवल से ऑर्डर, खुद का प्लान करना, एम्प्लॉयज के फंक्शंस। एम्प्लॉयज के फंक्शंस के बाद हम लोगों ने क्या किया था, मशीनरी, इन सब के फंक्शंस। फिर रॉ मटेरियल, नेसेसरी इक्विपमेंट अरेंज किया, सुपरवाइज किया, डिसिप्लिन रखा, जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी तो सॉल्व की, और एंडिंग में जो रिपोर्ट्स थी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भेजी। क्लियर? Last point, bottom level of management though is the lower level of management still is very important। कि कुछ लोग क्या समझते हैं सबसे लास्ट है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ये फिर भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस